नमस्कार दोस्तों, शेयर का यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज भारतीय एयरटेल लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 26 जुलाई को 4.50% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1514.40। दोस्तों देखिए, इस भारतीय एयरटेल शेयर का चार्ट जो पर नजर आ रहा है, ये स्टॉक पिछले एक महीने से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में फिर से एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए, इस चार्ट को हमने बार बार एनालिसिस किया है। इससे पहले हमने क्या किया था, देखिए इस रेजिस्टेंस को जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया था, हमने एनालिसिस किया था लगभग ऊपर का तरफ 12% प्लस टारगेट दिया था, जो बहुत पहले ही यहाँ पर अचीव कर चुका है। और आज क्यों हम फिर से एनालिसिस कर रहा हूँ, देखिए फिर से ये चार्ट अगर आप देखेंगे पिछले 27 जून को ये स्टॉक देखिए इस लेवल को हिट करके रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया था और उसके बाद नेक्स्ट 27 जून का नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुआ था, जो इस प्राइस लेवल पे जाके हाई टच किया था, बट शार्प सेलिंग दिख रहा है इस हाई से और जो क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही हुआ था यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है एक वाइटल रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था। ये लगभग 1485 से लेकर 1488-9 इस रेंज में इस लेवल को मार्क किया हुआ है। तो इसके बाद देखिए इस रेजिस्टेंस फेस करने के बाद चार्ट में लो कहा फॉर्मेशन हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बेस जो दिख रहा है दोस्तों इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। तो ये लगभग 1412-13 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है। ये अपर चार्ट में देखिए इस रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल दिख रहा है। इसके बाद देखिए इस बेस से चार्ट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखाते हैं, फिर से यही रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर हिट किया था। तो यहाँ पर हिट करने के बाद चार्ट में देखिए ज़्यादा डाउन मूव नहीं दिख रहा है इसका, और एक जो स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हुआ है लगभग 1440 प्राइस लेवल पे। तो इसका मतलब क्या है, पिछले एक महीने से ये जो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा था और इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए देखिए चार्ट में सपोर्टिंग लो और बेस ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब चार्ट में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। और देखिए दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग बुलिश कैंडल के साथ चार्ट में एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट नजर आ रहा है। देखिए चार्ट को अगर नीचे जाना होता तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद चार्ट देखिए 1440 प्राइस लेवल पे बेस नहीं क्रिएट करता, ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता था। इस प्रीवियस सपोर्टिंग लेवल को भी देखिए ब्रेकडाउन दिखाकर चार्ट नीचे जा सकता था, जो इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब आगे क्या हो सकता है, एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के साथ चार्ट में आगे फिर से जो प्रीवियस एक ब्रेकआउट के साथ एक शानदार अप मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसा ही नेक्स्ट एक सिनारियो होने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, क्यों दोस्तों, चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो चलिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक क्या कर रहा है, एक बहुत बढ़िया शानदार एक सुनहरा अपट्रेंड में इस चार्ट मूवमेंट दिखा रहा है और इस अपट्रेंड में चलने के बाद चार्ट में देखिए जो दिख रहा है एक अप मूवमेंट आ रहा है, एक रेजिस्टेंस को फेस करके कंसोलिडेशन दिखा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है और एक अप मूवमेंट दिख रहा है, फिर एक रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा है ब्रेकआउट के साथ और एक अप मूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्लोजिंग बेसिस पे जो ब्रेकआउट आया है पिछले एक महीने से इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, तो इस ब्रेकआउट के साथ इस एक अप ट्रेंड में चलते हुए चार्ट में क्या हो सकता है, फिर से और एक अप मूवमेंट आने का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए इतना बढ़िया जो सुनहरा अप ट्रेंड चल रहा है, इसके पहले चार्ट क्या कर रहा था, इससे पहले अगर आप देखेंगे चार्ट एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन भी दिखाया है। कोविड का लो से अगर आप देखेंगे लगभग देखिए ये 400 का आसपास जाके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल क्रिएट किया था, लगभग देखिए 600 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट के साथ देखिए 800 का आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है और नीचे 610-12 इस प्राइस के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल दिख रहा है। तो कोविड का लो क्रिएट करने के बाद देखिए इस दो लेवल का अंदर 400, 600 और उसके बाद 600 और 800 इस प्राइस लेवल पे लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाया था। और चार्ट में फाइनली मोमेंटम कहाँ से नजर आ रहा है, देखिए मोमेंटम जो इस चार्ट में नजर आ रहा है ये इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट के साथ लगभग 850 इस प्राइस लेवल को जैसे ही अपर ब्रेकआउट दिखाया है, रिटेस्ट करके कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाने के बाद देखिए चार्ट में एक शानदार सुनहरा अपट्रेंड चल रहा है। और एक देखिए कोई भी चार्ट तो सीधा वन वे ऊपर की तरफ नहीं
मूवमेंट दिखाता है, एक अप ट्रेंड में लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए किस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए। एक अप मूवमेंट होगा, एक प्राइस लेवल के जाके रेजिस्टेंस फेस करेगा, एक छोटी सी कॉन्सोलेशन दिखाएगा, उसको ब्रेकआउट दिखाएगा और एक अप मूवमेंट होगा, और छोटी सी कॉन्सोलेशन दिखाएगा, उसको ब्रेकआउट के और एक अप मूवमेंट दिखाएगा, देखिए और एक रेजिस्टेंस फेस करके कॉन्सोलेशन दिखाएगा, फिर इसको ब्रेक करके और एक अप मूवमेंट आएगा। तो ऐसे ऐसे करके जो चार्ट में एक लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबिलिटी हो जाता है कोई भी अप ट्रेंड में, जो इस तरह का कैरेक्टर क्रिएट करके ट्रेडिंग करता है। तो ऐसे ही कुछ सिनारियो देखिए इस चार्ट में जो दिख रहा है, एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके पिछले एक महीने से कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे ये चार्ट ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है, जो प्रीवियस जिस तरह से एक अप मूवमेंट आया है ऐसे ही और एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम इसका शॉर्ट टर्म व्यू पे नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाया है इस रेजिस्टेंस से हम दोस्तों इस बेस का लो लगभग 15% प्लस ऊपर का तरफ हम टारगेट मार्क करेंगे। चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग दोस्तों देखिए 1714-15 का करीब लेवल दिख रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग देखेंगे 13% प्लस टारगेट नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस ब्रेकआउट के साथ इस 13% प्लस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। ओके, इसका चांस इस तरह का देखिए अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है, जो अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में 13% प्लस टारगेट को अचीव कर सकता है। बट देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है, तो इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल भी होगा। तो इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल के रूप में कौन सा लेवल को मार्क करेंगे हम, यही लेवल होगा इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल 1420। तो 1420 यही होगा इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। बाय चांस चार्ट नीचे आके अगर 1420 इस प्राइस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल के नीचे चला जाता है तो लॉन्ग टाइम के लिए फिर से कंसोलिडेशन चार्ट में शुरू हो सकता है। ओके, पर देखिए चार्ट इस तरह का नीचे आके 1420 प्राइस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के एक लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, देखिए एक सुनहरा अप ट्रेंड में चलते हुए चार्ट में, जो एक बहुत बड़ी एक अप ट्रेंड में चलते हुए चार्ट में जब कोई रेजिस्टेंस को फेस करके एक महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अगर चार्ट में ब्रेकआउट आता है तो इस ब्रेकआउट के साथ क्या हो सकता है, एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, जो दोस्तों देखिए यहाँ पर लगभग 1715 का करीब टारगेट, जो 13% प्लस इस टारगेट को अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, तो दोस्तों इस शेयर एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे और इस एनालिसिस से अगर आपको कुछ भी सीख मिला है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।